तो गुरु लोग, अगर तुम मार्वल की नई सीरीज अगाथा को फॉलो कर रहे हो तो तुमने तो इस बंदे को जरूर देखा होगा जिसकी आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं करी गई है और इसी कैरेक्टर को लेकर इतना बड़ा सस्पेंस बना रखा है कि आखिरकार ये है कौन। क्योंकि जब भी ये अपने बारे में या फिर अपने पास्ट के बारे में कुछ बताता है तो इसका मुंह अपना भी बंद हो जाता है। किसी ने इसके ऊपर सिजिल कर रखा है और इसी के अराउंड एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस क्रिएट हो चुका है कि आखिरकार ये टीनेजर है कौन। और कुछ लोग तो ये शो इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि उन्हें ये जानना है कि ये टीनेजर आखिरकार है कौन, ये वांडा का बेटा है, मेफिस्टो है, क्योंकि इन सबको लेके काफी ज्यादा रूमर्स उड़ रहे हैं। तो चलो तुम्हारा थोड़ा बहुत सस्पेंस दूर कर देता हूँ। ऐसे 5 कैरेक्टर्स के नाम बताता हूँ जिनके काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि ये वही टीनेजर होने वाले हैं और अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर रहे हैं, या तो वो करना चाहते हैं लेकिन फिर भी एक सिजिल के चक्कर में वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर पाते। क्योंकि जब भी वो अपनी आइडेंटिटी बताता है या अपने पास्ट के बारे में कुछ भी बताता है तो उसका मुंह अपने आप ही बंद हो जाता है। तो उन्हीं 5 कैरेक्टर्स के नाम बताने वाला हूँ आपको मैं कि आखिरकार वो कौन कौन से कैरेक्टर्स है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो 5वें नंबर पे आता है अपना स्पीड एके टॉमी शेफर्ड। अब देखो ये वांडा का ही बेटा होता है जिसको हमने वांडा विजन के अंदर देखा था। अब देखो अब हालांकि इसके काफी कम चांसेस हैं लेकिन इसके भी चांसेस बाकी कैरेक्टर्स से हाई है क्योंकि ये वांडा का बेटा है और जो अपनी अगाथा है वो वांडा की ही एक कंटिन्यूस सीरीज है जिसके आगे हमें वांडा की थोड़ी बहुत कहानी और अगाथा के बारे में बताया जा रहा है। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि अपने स्पीड को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कराने के लिए अगाथा के अंदर दोबारा दिखाया जा रहा हो, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा रूमर्स उड़ रहे हैं कि इसके अंदर हमें वांडा का बेटा देखने को मिलेगा। अब वो विकन है या स्पीड वो तो नहीं पता लेकिन दोनों ही हो सकते हैं। तो इसीलिए एक पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि ये जो टीनेजर है ये और कोई नहीं बल्कि अपना स्पीड हो। अब स्पीड की पावर्स के बारे में बात करें तो स्पीड के पास अपनी माँ जैसी कोई पावर्स नहीं है बल्कि इसके पास इसकी माँ के भाई जैसी पावर्स है, मतलब क्विक सिल्वर जैसी पावर्स। इसके पास स्पीड की पावर है, मतलब ये काफी तेज भाग सकता है और इसके भी चांसेस है कि ये वही टीनेजर हो। और चौथे नंबर पे आता है स्क्रैच। अब देखो स्क्रैच जो है वो अपने अगाथा का बेटा होता है जिसका कॉमिक्स के अंदर काफी ज्यादा अच्छा खासा रोल होता है, लेकिन अभी ये मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये हो सकता है कि जो ये टीनेजर हो जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा हो वो अगाथा का बेटा स्क्रैच हो जो कि अपनी माँ से बदला लेने आया हो। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि अगाथा के पास डार्क होल्ड थी और वो डार्क होल्ड उन्होंने कैसे ली थी, चलो बताता हूँ। वो डार्क होल्ड उन्होंने ली थी अपने बेटे स्क्रैच को सैक्रिफाइस करके। तो हो सकता है कि स्क्रैच वहाँ पे पूरी तरह से सैक्रिफाइस नहीं हुआ हो, बच गया हो और वहाँ से अपनी माँ से रिवेंज लेने आया हो। और ये भी काफी ज्यादा अच्छा मूवमेंट हो सकता है कि हमें मदर वर्सेस सन दिखाया जाए, क्योंकि अगर ये स्क्रैच होता है तो हमें अगाथा के पास्ट के बारे में और कुछ भी जानने को मिलेगा जिसके ऊपर ये पूरी सीरीज बनी पड़ी है। और इसके काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि वो स्क्रैच ही हो जो कि एंडिंग में रिवील किया जाए और अपनी माँ से बदला ले। और तीसरे नंबर पे आता है अपना ब्लैक हार्ट। अब देखो ब्लैक हार्ट जो होता है वो मेफिस्टो का सन होता है और पूरे के पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अभी तक पहले में ये पता नहीं था कि मेफिस्टो एग्जिस्ट करता है या नहीं, लेकिन इस सीरीज के अंदर हमें ये कंफर्म कर दिया गया है कि मेफिस्टो पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब देखो एग्जिस्ट करता है तो उसका बेटा भी एग्जिस्ट करेगा जो कि है ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट अपने मेफिस्टो का बेटा होता है और हो सकता है कि ये टीनेजर वही हो जो कि अपने बाप के कहने पर इनके साथ आया हो अपनी आइडेंटिटी हटा के। और ये सिजिल भी अपने मेफिस्टो ने परफॉर्म करा होगा इसके ऊपर, क्योंकि देखो हमें ब्लैक हार्ट की भी हिंट दी गई थी। जब हमें अगाथा का दूसरा एपिसोड दिखाया जाता है तो हमें अगाथा की लिस्ट के अंदर ब्लैक हार्ट नाम देखने को मिलता है जो कि इसी का नाम है। तो हो सकता है कि मेकर्स हमें शुरुआत से हिंट दे रहे हो कि ये टीनेजर और कोई नहीं बल्कि ब्लैक हार्ट है जो कि मेफिस्टो के कहने पर यहाँ पर आया। और ये भी एक डीमन लाइक कैरेक्टर है और इसके पास सारी डीमन जैसी पावर्स है, जैसे कि ये किसी के माइंड मैनिपुलेट कर सकता है, ये डार्क मैजिक यूज कर सकता है, ये किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी बात मनवाने के लिए। और दूसरे नंबर पे आता है अपने ब्लैक हार्ट का बाप मेफिस्टो। अब देखो मेफिस्टो काफी समय से रूमर्ड है कि एमसीयू के अंदर दिखने वाला है लेकिन अभी तक ये दिखा नहीं है। और ये काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है जो कि हेल का एक डीमन है और इसके पास सारी डार्क मैजिक जैसी पावर्स है, जैसे कि इसके पास डार्क मैजिक है, ये किसी का माइंड मैनिपुलेट कर सकता है, ये डार्क मैजिक को बहुत ही खतरनाक तरीके से यूज कर सकता है और ये अपना आइडेंटिटी भी चेंज कर सकता है। तो हो सकता है कि ये जो टीनेजर है ये मेफिस्टो ही हो जो कि अपने आप को डिस्गाइज करके आया हो, क्योंकि मेफिस्टो को दिखाना भी काफी ज्यादा सेंस बनाएगा। क्योंकि अभी इस सीरीज के अंदर हमें काफी सारी सुपर नेचुरल चीजें दिखाई जा रही हैं, जैसे कि ये सारी विचेस और ये सारा जादू वगैरह। तो हो सकता है कि मेफिस्टो को भी अभी इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, जो कि एक अच्छा समय है उसको इंट्रोड्यूस कराने का, क्योंकि अभी मार्वल अपने सुपर नेचुरल साइड की तरफ जा रहा है तो उसके अंदर मेफिस्टो का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मेफिस्टो हो सकता है कि यही टीनेजर हो और वो अपने आप को डिस्गाइज करके इन सब के साथ आ रहा हो और ये काफी खतरनाक चीज हो जाएगी अगर मेफिस्टो को दिखा दिया गया तो। और पहले नंबर पे आता है अपना वांडा का बेटा विकन।
अब ये काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि यही वो टीनेजर हो, क्योंकि इस सीरीज के अंदर हमें वांडा का एक न एक बेटा देखने को मिलेगा जो कि अभी तक नहीं मिला है। तो हो सकता है कि ये टीनेजर विकन ही हो जो कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर इनके साथ आ रहा हो। तो इस तरह से ये जो सीरीज है ये वांडा विजन से भी कनेक्ट हो जाएगी पूरी तरह से, या फिर कहें वांडा से। और बात करें विकन की पावर्स के बारे में, तो देखो इसके पास इसकी माँ की सारी पावर्स है, मतलब ये अपना मैजिक यूज कर सकता है, ये किसी का माइंड मैनिपुलेट कर सकता है अपनी माँ की तरह। और इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि ये टीनेजर अपना विकन ही हो। तो वो लोग ये थे 5 ऐसे कैरेक्टर्स जिनके काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि यही वो टीनेजर हो जो कि अपनी आइडेंटिटी को डिस्गाइज करके आया है। अब वांडा के बेटे इसके अंदर री इंट्रोड्यूस कैसे होंगे वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वांडा ने उन्हें अपने हैक्स के अंदर बनाया था और वो खाली एक इल्यूजन समझ सकते हो। अब वो रियल में कैसा है वो तो मैं शो के अंदर ही पता लगेगा। बाकी आपका क्या कहना है कि ये टीनेजर है कौन? मेफिस्टो है, विकन है, स्पीड है, ब्लैक हार्ट है, या फिर स्क्रैच है अगाथा का बेटा? मेरे हिसाब से विकन होगा, मेफिस्टो होगा, या फिर स्क्रैच होगा। इन तीनों में से कोई होता है तो ज्यादा सेंस बनाएगा। बाकी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।